तरीके से एविल्स ऑफ कैपिटलिज्म, दिस इज अ ग्राफ फॉर दिस, किस तरीके से गरीबी को बढ़ाया जाता है। ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है क्लास के अंदर? इधर आओ। सर वो मैंने कहा इधर आओ। हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर। दिखाइए, हाथ में क्या छुपा रहे हैं? सर मारेगा मुझे, मारेगा मुझे। नहीं सर, ये मार सर। मार। आ, 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 आ। वो आई लव पता है, विजय के हाथ पैर कांप रहे थे जब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था। झूठ मत बोला। अच्छा, तो सबसे पूछ लो। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे? हाँ, एक बात बोलूं, आंसू भी टपक रहे थे तेरे। ओके ओके ओके, हम सीधे पॉइंट पे आते। और मेरा पॉइंट ये है कि आने वाले वीकेंड पर हम सब मेरे अलीबाग वाले फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। और सैटरडे की क्लासेस बंक करेंगे ना यार, बंक करेंगे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकूंगी। क्यों? तू तो जानती है ना, घर पहुंचने में अगर 10 मिनट लेट हो जाता है तो अंकल मेरी क्लास ले लेते हैं। साक्षी, अगर तुम नहीं चलोगी तो मजा नहीं आएगा। अब क्या करूं यार, अंकल की बात टाल नहीं सकती। मॉम डैड के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। अगर साक्षी नहीं आ रही तो पिकनिक कैंसिल। दिशा, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, साक्षी को तो आना ही चाहिए। अरे साक्षी, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे घर आकर तेरे अंकल को मना लूंगी, ठीक है? पर कैसे? अरे यार, कह दूंगी ना, एग्जाम्स आ रहे हैं, साक्षी को पढ़ने मेरे घर भेज दो, और क्या। कौन? चल चलते। बाय 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 बाय। अपना भी जिम का टाइम हो गया, अपन भी निकलते हैं। ठीक है ओके जी। कौन? चलो, मुझे भी जाना है लाइब्रेरी। बाय। क्या हो रहा है? तुम्हारा मूड ऑफ है? क्यों? साक्षी पिकनिक नहीं जाएगी तो पिकनिक कैंसिल? निशा कम हो, साक्षी थी एक जमाने में, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल। क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे अपनी जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओ रियली? ठीक है, ये पीकर दिखाओ। ये क्या है? जहर। जान दे सकते हो ना तुम मेरे लिए, तो पी जाओ इसे। अच्छा मजाक है। पर ये मेरे लिए मजाक नहीं है। निशा, अरे निशा, ये क्या किया तुमने? निशा, निशा, अरे अरे कोई पानी लेके आओ यार। निशा, 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 निशा। डर गए ना? अपनी शक्ल तो देखो। पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कि मैं कितना डरा हुआ था? इस बार तो जहर नकली था, अगली बार असली भी हो सकता है, समझे तुम? Come on, मनीष, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? देखो इसे डांस करो। चलो ट्राई करो ना, प्लीज। चलो। ओके। गुड, ऐसे करते रहो। Come on. मनीष।
वाह भाई वाह, बहुत अच्छा डांस जानता है तू तो। कहाँ से सीखा है डांस? मुझे भी सिखाना। पूजा, जितना डांस सिखाना था मनीष को सिखा लिया, अब बस कर। चलो मनीष उठ जाओ, इन लोगों की बातें मत सुनो। अगर तुम्हें डांस करना अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं करते हैं, ठीक है? चलो यार, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। साक्षी, मेरे लिए भी एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके आना, ठीक है? मैं भी पानी पीने जाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, पी के आओ, पानी पी के आओ। चलो वॉक करके आते हैं। चलो 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 चलो। ड्रिंक? मैं नहीं पीता साक्षी। अच्छा। साक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे बोलो। साक्षी, तुम बहुत अच्छी हो। बाकी सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, पर तुम कभी नहीं। नहीं यार, वो सब भी ऐसे नहीं है, तुम दिल पे मत लिया करो। साक्षी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ साक्षी। हाँ ठीक है बहुत मनीष। पसंद। साक्षी, आई रियली लव यू साक्षी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मनीष, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? तुम पूजा की बॉयफ्रेंड हो और पूजा मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। लगता है फ्रेडी सर बहुत सीरियसली कोई काम कर रहे हैं। क्या देख रहा है? क्या कर रहे हैं आप सर? विवेक, जब भी कोई सीनियर ऑफिसर इतनी ध्यान से काम कर रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे कब सीखेगा तू? सर मैं तो बस पूछ ही रहा था सर। क्या हो रहा है भाई? तो वो फ्रेडी सर कुछ काम कर रहे थे बहुत सीरियसली, और मैंने गलती से उन्हें डिस्टर्ब कर दिया सर। फ्रेडी सर काम कर रहे थे? यस सर। ये सूरज कहां से निकला है? सर, आप भी विवेक के साथ मिलकर मेरी टांग खींच रहे। अच्छा अच्छा, कोई फ्रेडी की टांग नहीं खींचेगा, समझे? फ्रेडी? हाँ? वैसे तुम ना मुझे बता सकते हो तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? सर, मैं पेपर की पर्चियां बनाकर इसमें डाल रहा था। पर्चियां? लॉटरी है क्या? बस ऐसे ही समझ लो। सर, मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पिकनिक पे जाएं। पिकनिक? हाँ। सर, ये रोज रोज के मुर्दे, खून खराब है, ये सब देखकर ना मेरा दिमाग पक गया सर। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग पिकनिक पे जाएं। भाई आइडिया अच्छा है। केरला चले? सर गोवा चलते हैं सर, मुझे बीचेस बहुत पसंद है सर। नहीं, अरे नागालैंड चलते हैं। सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत है यार। लो फ्रेडी, अब क्या करें? सर, इस पर्ची पे हम सबका नाम लिखा हुआ है सर। जो भी ये पर्ची खोलेगा और जिसका नाम आएगा वो इस पिकनिक का खर्चा उठाएगा सर। विवेक, एक काम कर, तू पर्ची उठा। मतलब ये सबको मानना पड़ेगा? अरे भाई मानना पड़ेगा, फ्रेडी ने लिखा है, इतनी मेहनत की है तो चलो ठीक है। किसका है? विवेक पिकनिक का सारा खर्चा उठाएगा। यस सर। तूने फंसा दिया विवेक को यार। क्या करूं सर, ये है ना, ये बच्चा हमेशा मेरा उल्लू बनाता रहता है सर। अच्छा, लेकिन विवेक का ही नाम कैसे निकला? सभी पर्ची पे उसी का नाम है सर। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या स्टूडेंट का खून? कहां पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। लो, हो गई पिकनिक।
गोली मारी गई। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा मरने। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। साक्षी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। आज तक उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर कोई उसे क्यों मारेगा? क्या ये बॉडी की पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि गोली शायद यहाँ इस कमरे से ही चली। रेडी विवेक, इस कमरे के अंदर जाके चेक करो, शायद गोली अंदर से ही चली होगी। जल्दी करो। तो तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, हाँ? जी सर। पिकनिक के बहाने खून कर दिया इसका? सर ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी सर, हम इसका खून कैसे कर सकते हैं? खून तो किया है, और तुम में से ही किसी ने किया है। ये फार्म हाउस किसका है? मेरा। और ये पार्टी भी तुमने ऑर्गेनाइज की थी, है ना? जी सर। इसका मतलब है तुम इन लोगों को यहाँ लेके आए, है ना? हाँ सर, मगर खून थोड़ी ना मैंने किया सर। ठीक है, तुम ब्यूरो चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा। सर खून किसी और ने किया है और आप किसी और को पकड़ के ले जा रहे हैं। किसने किया है खून? हाँ सर खून कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा था, कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, इसे पता है कि खून किसने किया है। सर इसमें क्या मनीष? क्या मैंने? ये पूजा तुम क्या कह रही हो? मैंने खून नहीं किया। सर कल जब डांस के बाद साक्षी बार में ड्रिंक लेने गई, क्या मनीष? बोलो ये सच है? बोलो मनीष, बोलो ये सच है, बोलो। हाँ, लेकिन मैंने साक्षी का खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे सच की तो ऐसी की तैसी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हम लोग अभी है यहाँ पे। राहुल, राहुल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने साक्षी का खून नहीं किया। खून जरूर इस निशा ने किया है। ये साक्षी से जलती थी और अब मेरा नाम लगा रही है। निश, तू ये क्या कह रहा है? निशा का नाम ले रहा है? एक मिनट, तुम जरा ब्यूरो चलो हमारे साथ। मैं सच कह रहा हूँ सर, सर मेरी बात का यकीन करिए, मैंने साक्षी को नहीं मारा। तुमने कल रात साक्षी को छेड़ा था ना? हैं? मैंने? हाँ। सर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ सर? तुमने छेड़ा था, हमें पता है, और जिसने तुम्हें ऐसा करते देखा तो उसने बताया हमें। सर वो निशा, सर वो मुझसे जलती है सर, सर वो झूठ बोल रही है। झूठ पे झूठ तुम बोलते जा रहे हो। दोनों कान से उठा के ऐसे लटकाऊंगा तुम्हें, 2 मिनट में गाने गाने लगोगे, समझे? सर मैं उसे छेड़ नहीं रहा था, मैं बस बता रहा था कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। और बताते बताते उसका खून कर दिया तुम। नहीं सर। देखो, हमें पता है कि तुम पूजा से प्यार करते हो। सर वो अभी भी करता हूँ। तो फिर साक्षी के पीछे क्यों पड़ा था? हैं? सर वो बस ऐसे ही। फोन करो इसके घर वालों को। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्रिडिक्स। यस सर। फोन करो इसके डैडी को। चल बेटा, नंबर बता, नंबर बता। सर प्लीज ऐसा मत करिए, उनको बहुत शौक लगेगा सर। अच्छा, तो अब जाके ख्याल आया अपने माँ बाप का, क्यों? है? नहीं सर। साक्षी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया होगा सर, कि बाहर जाके सबको बता दूंगी कि इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा इंसल्ट की, और इस भाई साहब ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। नहीं सर। अब तो इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। फोन करो।
फोन करो इसके घर पर, करो फोन। ये लो, शुरू हो गया नाटक। मनीष, ये ड्रामा बंद कर। ये कॉलेज का रंगमंच नहीं है। जा। डॉक्टर, तबीयत खराब हुई? गड़बड़ है, लगता है इसे इंजेक्शन मारना पड़ेगा। देखो इसके पॉकेट में कुछ है। तो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है किसी डॉक्टर अनीता के क्लिनिक का है सर। किसी हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। हाँ सर। डॉक्टर अनीता? अच्छा हुआ आप इसे वक्त पर ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। मगर डॉक्टर, मनीष को एग्जैक्टली हुआ क्या है? इसे होप्लोफोबिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। होप्लोफोबिया? जी हाँ, ये एक तरह का डर है, एक तरह का फोबिया। इसमें आदमी को गन, बंदूक, टैंक, इस तरह के हथियारों से बहुत डर लगता है। ओह, तो आपके कहने का मतलब है कि मनीष किसी बंदूक या पिस्टल से किसी का खून नहीं कर सकता क्योंकि उसे इन सब चीजों से डर है। Is that? एसीपी साहब, खून करना तो दूर की बात है, ये बंदूक की फोटो तक देख नहीं सकता। बात थोड़ी अजीब लगती है डॉक्टर। आपको अजीब लगती होगी, पर पिछले 3 सालों से मैं इसका इलाज कर रही हूँ, तब जाके ये कंट्रोल में आया है। पहले इसकी हालत बहुत बुरी थी। मनीष, मनीष, डॉक्टर प्लीज। सर आपके ब्यूरो में वो बंदूक की फोटो देख के मैं डर गया था सर। डॉक्टर मुझे वहाँ नहीं जाना। डॉक्टर मुझे वहाँ नहीं जाना। डरो नहीं मनीष, डरो नहीं, तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा। अभिजीत, अगर मनीष ने कुछ किया नहीं है तो फिर साक्षी का खून किया किसने है? माफ कीजिएगा ओम प्रकाश जी, आपको ऐसे वक्त में तकलीफ दे रहे हैं। सर, पता चला खून किसने किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। उसी बारे में हम इनसे कुछ बात करने आए हैं। ओम प्रकाश जी, साक्षी की किसी से कोई दुश्मनी थी? वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। कोई नहीं। कोई तो था, तभी तो उसका खून हुआ है। आपको किसी पर शक? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। फिर भी कोई? हाँ, एक लड़का है। कौन? वो राहुल। राहुल? तेरे सच की तो ऐसी की तैसी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। राहुल तो साक्षी का बॉयफ्रेंड था, वो तो उससे बहुत प्यार करता था। भला वो क्यों मारेगा साक्षी को? मुझे वो लड़का शुरू से ही पसंद नहीं था। मैंने एक नंबर का गुंडा, आवारा लड़का था। मैंने कितनी बार साक्षी से कहा कि उसे दोस्ती छोड़ दे, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी उसने। अब देखिए। अंकल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने भी कई बार साक्षी को समझाया था कि राहुल से रिश्ता तोड़ दे, पर वो राहुल के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे और कोई दिखाई नहीं देता था। पर राहुल तो तुम्हारा भी फ्रेंड था ना, तो फिर तुमने साक्षी से क्यों कहा कि राहुल से रिश्ता तोड़ दे? सर, राहुल एक मेनियक है, पागल है वो, पागल। क्या पागल है? हाँ, क्योंकि साक्षी उसके सामने किसी दूसरे लड़के के साथ बात तक नहीं कर सकती थी, और इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था, और तो और कई बार क्या? कई बार राहुल साक्षी पर हाथ भी उठाता था। क्या राहुल साक्षी को मारता था? जरूर उसने ही मारा मेरी बच्ची को, उसी ने मारा। और मुझे तो डर है कहीं वो सबूत मिटाने के लिए किसी और का भी खून ना कर दे। अंकल, क्या राहुल, क्या हो रहा है? राहुल, क्या हो रहा है? This is classroom. इसी वक्त क्लास से निकल जाओ, वरना मैं कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता।
ने उसके बीच में आने की कोशिश की ना, मैं उसे भी जान से मार दूंगा। पहले साक्षी का खून किया, अब मनीष को मारने चला तू? हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था सर। कॉलेज में चाकू लेके आता है? हाँ? चाकू? क्यों? बहुत बड़ा भाई है तू? मारामारी करता कॉलेज में? पहले साक्षी का खून कर दिया और अब मनीष को मारने पहुंच गए हैं? सर, मैंने किसी का खून वो नहीं किया है सर। और वो गन कहां से लाया? कौन सी गन की बात करें सर? साक्षी मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, प्यार करता था मैं उससे, प्यार। हाँ, तुम्हारे प्यार की निशानी देख ली हमने, साक्षी की लाश। सर, मैंने साक्षी को नहीं मारा सर, ये सब उसी मनीष ने किया है, उसी ने साक्षी को मारा है और इसलिए मैं उसे मार रहा था सर। मैं उससे साक्षी की मौत का बदला लेना चाहता था। साक्षी के अंकल ने भी तुम्हारा नाम लिया है। वो तो हमेशा से ही मुझसे चिढ़ते हैं सर, हमेशा से, क्योंकि मैं गरीब घर का लड़का हूं ना। अगर मैं भी उनकी तरह अमीर घर का लड़का होता तो शायद वो ऐसी बात कभी नहीं करते सर, कभी नहीं। और पूजा, वो तो तुम्हारी दोस्त है, वो झूठ क्यों बोलेगी? पूजा ने क्या कहा? यही कि तुम एक मैनियक हो। तुम नहीं चाहते थे कि साक्षी किसी दूसरे लड़के से बात करे, तुम उस पर मरते थे, इसलिए तुमने साक्षी का खून कर दिया। क्या? नहीं सर, ये सब झूठ है सर, सब बकवास है सर, सब झूठ है। झूठ है? साक्षी का खून भी एक झूठ है? हाँ? सर, साक्षी पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है सर, बहुत दूर की बात है। मैंने तो आज तक उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और सर, अगर मुझे उसका लड़कों के साथ उठना बैठना इतना ही अकड़ था, मैं उसे विजय के फार्म हाउस पर क्यों लेकर जाता सर? क्यों? जरा सोचिए सर, जरा सोचिए। विजय का फार्म हाउस मतलब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फार्म हाउस। मनीष, तू ये क्या कह रहा है? तो फिर पूजा ने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है सर। कैसा बदला? हाँ? सर, पूजा ने पिछले वैलेंटाइंस डे पर मुझे प्रपोज किया था। क्या? पूजा ने तुम्हें प्रपोज किया था? पर सर, वो तो मनीष की गर्लफ्रेंड है ना? मनीष तो उसकी जिंदगी में बहुत बाद में आया सर, बहुत बाद में। सबसे पहले तो उसने मुझे प्रपोज किया था, मुझे। फिर क्या? मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? पूजा तुम्हें पसंद नहीं थी? हाँ? नहीं, मैं साक्षी से प्यार करता था और पूजा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने उसे ठुकराकर उसकी बेस्ट फ्रेंड साक्षी को डेट पर ले जाना शुरू कर दिया है। हाँ डॉक्टर सालुंके, हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। यार अकेले ही देखोगे या हमें भी कुछ बताओगे? देख लो, तुम भी देख लो। क्या है ये? यही मैंने पूछा था, क्या है ये? तो क्या जवाब दिया डॉक्टर तारिका ने? एक्सक्यूज मी, ये गोली मैं चेक कर रहा था और ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था। भाई देवी, डॉक्टर तारिका मुझसे सवाल पूछती है, मैं डॉक्टर तारिका से सवाल नहीं पूछता। अच्छा ठीक है सालुंके, ये बताओ ये है क्या? बॉस, ये वो गोली है जिससे साक्षी मरी है या जिससे साक्षी को मारा गया। बड़ी अजीब गोली है। देखें सर। देख लो, लेकिन कुछ मत पूछना। तारिक आ जाए तो उसी से पूछना। ये बताओ क्या ये गोली कोई नई तरीके की है? पता नहीं बॉस, ये क्या है, लाश के अंदर से मिली है। मुझे लगता है कि बहुत ही पुरानी गोली है। सर, रिपोर्ट मिल गई। हाँ बता रहेगा, क्या पता चला? इधर लाओ फाइल। कोई बात नहीं, फाइल दे दी, तुम ऐसे ही बता सकती हो। क्या मिला? सर, ये गोली करीबन 60-70 साल पुराने गन से चली है। क्या? इस तरह की गन 60-70 साल पहले हुआ करती थी, अब ये कहीं नहीं मिलती। इतनी पुरानी गन से कौन? और तो और बॉस, साक्षी के पेट में से हमें थोड़ा अल्कोहल भी मिला है, शराब। सर, ये लोग पार्टी करने फार्म हाउस में गए थे तो वहाँ शराब वगैरह भी पी ली होगी। आजकल के ये जवान लड़के लड़कियां शराब पीने लगे हैं। ये बात ठीक नहीं है सर, इनके माँ बाप को लगाम कसनी चाहिए। और सर, ये गन इनके हाथ में आई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। गन इतनी आसानी से नहीं मिलती, और वो भी एक 70 साल पुरानी गन। वही तो, एक तो एक गन, ऊपर से इतनी पुरानी गन। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से साक्षी का खून इस गन की वजह से हुआ है। पर क्या?
आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये गोली STY.22 नाम के बंदूक की है। HTY.22? जी हाँ, काफी पुरानी बंदूक है, पहले वर्ल्ड वॉर के समय की है। वैसे इसका इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था। इतनी पुरानी जमाने की बंदूक किसके पास हो सकती है? एक मिनट। इस तरह की 3 बंदूकें अभी भी हैं। 2 तो म्यूजियम के पास हैं और तीसरी कर्नल लखवीर के पास है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई भी लड़ी है। कर्नल लखबीर? अच्छा, इनका एड्रेस होगा आपके पास? जी? ये कर्नल लखबीर का ही घर है ना? जी हाँ, वो मेरे दादाजी थे। मतलब? जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में नहीं है? जी हाँ, 2 साल पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। पर आप लोग कौन? हम लोग CID से हैं। CID? जी। हमें कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकते हैं क्या? आइए। थैंक यू। ये ट्रॉफीज और मेडल ये सब कर्नल लखबीर के हैं? जी हाँ, मेरे दादाजी ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई लड़ी थी। मतलब 60 साल पहले? जी हाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारे दादाजी के पास कोई राइफल वगैरह, बंदूक वगैरह तो होगी ही। बंदूक? हाँ, मेरा मतलब है जैसे कि HTY.22 राइफल। हाँ, ऐसी कोई बंदूक थी तो सही। इस वक्त वो बंदूक है कहाँ? वो तो कुछ महीने पहले ही चोरी हो चुकी थी। चोरी हो चुकी है? आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ लिखवाया? जी, लिखवाई तो थी, पर ना तो अब तक पुलिस को चोर मिला है और ना ही बंदूक। ओह, आई सी। अच्छा, बंदूक की गोलियां भी थी क्या साथ में? गोलियां? घर पर तो सिर्फ बंदूक थी। घर पे गोलियां नहीं थी? कमाल है, इतनी पुरानी बंदूक की गोलियां उसे मिली कहां से? जी बेटा, ये बताओ, ये तुम्हारे दादाजी के साथ ये कौन है? जी, ये मेरे दादाजी और उनके बहुत अच्छे दोस्त ओम प्रकाश अंकल हैं। ओम प्रकाश और कर्नल लखबीर दोस्त थे? जी हाँ, पर बात क्या है? एक्चुअली ओम प्रकाश जी की भतीजी साक्षी का खून हो गया है। What? साक्षी का खून हो गया? तुम साक्षी को जानती होंगी, है ना? जी, वो कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत दोस्ती थी मेरी उसके साथ। तो बेटा, तुम उसके आसपास के लोगों को भी जानती होंगी? थोड़ा बहुत। तुम्हें क्या लगता है, उसके आसपास के लोगों में से किसी ने ये साक्षी के साथ किया होगा? मेरा मतलब है, साक्षी का खून किया होगा। पिछले साल मैं उसके बर्थडे पार्टी पे गई थी। पिछले साल? क्या हुआ था वहां पे, कुछ याद है तुम्हें? पूजा और निशा आपस में कुछ बातें कर रही थी। 2 लड़कियां ऐसे बात कर सकती है, ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। अच्छा, क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग साक्षी से कुछ बदला लेने की बात कर रहे थे। क्यों बदला लेना चाहते थे? ऐसा क्या बिगाड़ा था साक्षी ने? ऐसे लग रहा था जैसे साक्षी और राहुल ने कुछ किया था उसके साथ। राहुल ने और साक्षी ने? ये चक्कर है। राहुल ने भी कहा था कि सर, ये पूजा बहुत जलती थी साक्षी से। इस पूजा से मिला जाए। अरे, दरवाजा खुला है। पूजा को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तो देखो घर को अच्छी तरह से। प्रिडिक्स देखो। पूजा, 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 पूजा है क्या? नहीं सर। ओह नो। सर, सलाश। निकालो, इसे बाहर निकालो। संभल के।
मर गई सर। पलटाओ इसे। किसी ने गोली मारी है इसे। का सारा सामान वैसा ही सर, कोई तोड़फोड़ के निशान भी नहीं है। खून किसी जान पहचान वाले नहीं किया है। हो सकता है खून किसी लड़की ने किया हो। वो कैसे सर? दया, कर्नल की पोती बता रही थी कि पूजा और निशा दोनों साक्षी को सबक सिखाना चाहते थे। और राहुल भी तो कह रहा था सर कि पूजा साक्षी से जलती है। पूजा की जलन इस हद तक पहुंच गई थी। हो सकता है साक्षी के खून में पूजा का भी हाथ हो। सर मुझे लगता है कि पूजा और निशा, इन दोनों को मालूम था कि साक्षी की मौत कैसे हुई है। इनका आपस में झगड़ा हुआ होगा और निशा को लगा होगा कि पूजा किसी को बताने दे, इसलिए निशा ने पूजा का खून कर दिया। निशा, तुम लोग चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। आप लोग यहाँ? तो टेंशन हुई हम लोग को यहाँ देखकर? हाँ? नहीं तो। मैं बोलूं सर? हाँ तुम ही बोलो, बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर? हम लोग तुम्हें गिरफ्तार करने आए। मुझे? पर क्यों? दो खून किए और पूछ रही है कि क्यों? दो खून? हाँ, साक्षी का और पूजा का। ओह माय गॉड, पूजा का भी खून हो गया? ये हो क्या रहा है? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। खून तुमने नहीं किए तो फिर किए किसने? मुझे नहीं पता। साक्षी की बर्थडे पार्टी में तुमने और पूजा ने प्लान बनाया था ना कि साक्षी को सबक सिखाना। क्यों? वो पूजा उस टाइम नशे में थी, कुछ भी बकबक कर रही थी। और डॉक्टर साहब क्या? ठीक है, ओके सर। क्या हुआ सर? पूजा का खून भी HT5.22 की गोली से किया गया है। सीआईडी सर, आप मेरे दुकान पे? आपके पास तो सारे हथियार हैं। उसे क्या चाहिए? एक खून हुआ है। सर मैंने खून नहीं किया है। हाँ तुमने खून नहीं किया है, लेकिन तुमने शायद किसी को गन वगैरह दी होगी। सर जब तक मैं पूरी तरह से लाइसेंस नहीं देखता हूं तब तक गन नहीं बेचता क्या मैं हाथ तक लगाने नहीं देता सर। हाँ ठीक है, सुन लिया। सब तरह की गन रखते हो ना तुम? सर तोप और टैंक को छोड़कर सभी मिल जाएंगे सर। अच्छा, ये HTY.22 का नाम सुना है? HTY.22 ये क्या चीज है सर? HTY.22 एक राइफल है, वर्ल्ड वॉर के जमाने की, समझे? इससे पहले मैंने नाम नहीं सुना इसका। देखो, झूठ मत बोलो, समझे? सर मैं सच कह रहा हूं सर। इस बंदूक के लिए तुमने गोलियां मंगवाई थी? सर मैंने इससे पहले बंदूक का नाम न गोली का नाम सुना है। ये गोलियां ऐसे गोल होती है और उसे चारों तरफ से कांटे होते हैं। गोलियों के ऊपर कांटे? कैसी गोलियां हैं? इस बंदूक के लिए गोलियां मंगवाई थी या नहीं? नहीं सर, मैंने नहीं मंगवाई थी। तो फिर ये चेहरे का रंग क्यों उतरा तुम्हारे? सर मेरा रंग तो ऐसा ही है। अच्छा, इधर आना सर। हाँ सर, कुछ दिन पहले मैं स्मगल करके गोली मंगवाई थी सर। कहां से? इटली से सर। इटली से? हाँ सर, इटली के म्यूजियम से चोरी करवाई थी। चोरी भी करवाता है? हाँ सर, पुराने बंदूकें और पुराने गोलियों को बेचने से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं सर। किसके लिए मंगवाई थी ये? सर एक म्यूजियम में काम करता है सर। कौन से म्यूजियम है? क्या नाम क्या है इसका? सर विक्की, विकास, विजय नाम है उसका सर। विजय। विजय ने गोलियां मंगवाई थी? देखो, ये लड़का है वो? हाँ सर, यही था वो। ये लड़का कॉलेज में पढ़ता है, म्यूजियम में काम नहीं करता, समझे? सर जब हमसे मिला था तो यही कह रहा था कि किसी म्यूजियम में काम करता है। अब करेगा ये नौकरी म्यूजियम में।
सर आप लोग पूजा और साक्षी के खूनी का कुछ पता चला? हाँ पता चला। कौन है वो? यही है ये तुम्हारे बाजू में खड़ा। अरे नहीं निशा। विजय तुम? सर ये आपको जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी हुई है बेटा। कभी म्यूजियम देखा है क्या? म्यूजियम? सर म्यूजियम? हथियार खरीदने का बहुत शौक है तुम्हें म्यूजियम से? हाँ? सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर इसे ब्यूरो ले चलते हैं सर, वहां पे ना सब याद आ जाता है, समझा? चल। लड़की को छोड़। कोई आगे मत आना, कोई आगे मत आना। हम लोग पीछे से। छोड़ मुझे, छोड़। हाँ साक्षी और फिर पूजा का खून मैंने ही किया। पूजा को क्यों मारा तुमने? क्योंकि उसे पता चल गया कि साक्षी का खून मैंने किया, तो फिर उसकी जुबान बंद कर दी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती वो एक खूनी निकलेगा। और साक्षी, उसका खून क्यों किया तुमने? हाँ? पैसों के लिए। पैसों के लिए? हाँ मुझे 5 लाख रुपए दिए गए थे उसका खून करने के लिए। पैसे दिए थे? पैसे दिए किसने थे? पैसे मैं कहाँ हूँ? सीआईडी ब्यूरो में हो। चलो उठाओ, उठाओ उठाओ, नाटक मत करो और चौंच खोलो अपनी। हाँ मैंने ही पैसे दिए थे विजय को। मैंने ही उससे कहा था कि फार्म हाउस पे पिकनिक का प्रोग्राम बना ले। मैंने सोचा था कि वहां वो साक्षी को आराम से मार डालेगा और किसी का शक भी मुझ पर नहीं जाएगा। और वो गन किसने चुराई थी? कर्नल अकबीर के यहां से? मैंने ही चुराई थी। उस दिन मैं उसके घर पे मिलने गया लेकिन वो वहां नहीं था। तुमने इतनी पुरानी बंदूक इस्तेमाल क्यों की खून करने के लिए? हाँ? आप लोगों को गुमराह करने के लिए। जिस लड़की ने तुम्हें अपने पिता समान समझा उसी की सांसें छीन ली तुमने। साक्षी के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना घिनौना काम किया तुमने। तुम्हारे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। कांग्रेचुलेशंस मेनका, तुम्हारे डिजाइन्स ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया। तहलका, यू हैव डन इट अगेन बेबी। थैंक यू वेरी मच। हमें भी बता दो यार, ये इतने नए नए आइडियाज तुम लाती कहाँ से? डार्लिंग, मील का बनना कोई ऐसी वैसी बात है। इसीलिए तो फैशन की दुनिया की दीवा कहा जाता है मुझे। एंड नाउ वेट एंड वॉच फॉर माय शो स्टॉपर। बहुत मेहनत की है मैंने। और अब वक्त आ गया है हमारी आज की सबसे खूबसूरत ड्रेस को पेश करने का।
और मेनका जी की इस बेहतरीन ड्रेस को पहनकर आ रही हैं जानी मानी मॉडल निहारिका। इतना वक्त क्यों ले रही हूँ उठने में? वेदांत, मुझे लगता है कुछ गड़बड़, जाके देखो प्लीज। मैं अभी देखता हूँ। रीना, ये यहाँ पर कैसे आई? रीना, रीना! रीना, निहारिका को यहाँ होना चाहिए था। ये क्या कर रही है? रीना, रीना, क्या? उठो रीना। रीना, ये तो मर चुकी है। तो आपका मतलब है ना तो ये लड़की निहारिका है और ना ही ये वो ड्रेस है जो निहारिका पहन के आने वाली थी। जी हाँ, इस लड़की का नाम रीना है और ये ड्रेस तो बहुत ही गंदी और पुरानी है। मेरी ड्रेस बिल्कुल नहीं थी। लगता है जहर दे के मारा ऐसे। शरीर पे खून उनका कोई निशान नहीं है। सर, ये देखिए, इसकी नाक के पास के गाल पूरी तरह से लाल हो गए हैं। मगर इसने ये इतनी गंदी और पुरानी ड्रेस पहनी क्यों? ये फूल ये भी एकदम मुरझा गए। ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। निहारिका की जगह रीना यहाँ पे पहुंची कैसे? पता नहीं सर, दिन में तो बहाना कर रही थी कि बीमार हूँ, आ नहीं सकती, और अब? सर, सब जगह तलाश किया, निहारिका कहीं भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? आधे घंटे पहले तो वो यही थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि निहारिका ने रीना का खून कर दिया और फिर भाग गई इधर से? हो सकता है, मगर उसके पहले हमें यह पता लगाना होगा कि रीना यहाँ पे पहुंची कैसे। ये हो क्या रहा है? एक मॉडल का खून हो गया और दूसरी गायब है। हा? निहारिका और रीना के बारे में तुम लोगों को कुछ मालूम है? नहीं? कमाल है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और किसी को कुछ नहीं मालूम। ना किसी ने कुछ देखा और ना सुना। देखो, अगर तुम लोग चाहते हो कि खूनी पकड़ा जाए और आगे और खून ना हो तो सच सच बता दो। सर, बोलो। निहारिका और मैं साथ में ही तैयार हो रहे थे। फिर अचानक एक फोन कॉल आया और निहारिका बाहर चली गई बात करने के लिए। किसका फोन था? ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा अंदर नहीं आई। तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गई? नहीं सर, एक्चुअली मुझे रैंप पे जाने में देर हो रही थी और निहारिका तो वैसे ही बदनाम है लेट आने के लिए। सर, ये दिनेश है, इसी ने रीना को सिंहासन पर भेजा था। तो तुम हो? तुम निहारिका को नहीं जानते थे? जी, पहचानता था सर। फिर रीना को क्यों भेज दिया उसकी जगह? मैं तो निहारिका को भेजने वाला था, लेकिन स्टेज पर अनाउंसमेंट हो गई और वो आई नहीं सर। तो तुमने अपनी मर्जी से रीना को अंदर भेज दिया। खून में तुमने ही किया है क्या? नहीं सर, खून मैंने नहीं किया जी। मुझे तो एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि निहारिका आज नहीं आ रही है और उनकी जगह रीना रैंप पर जाएंगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा और रीना मान गई स्टेज पे जाने के लिए। देखते कैसे थे? जी, कद छोटा था और रंग गोरा था उसका। कमाल है, कौन हो सकती है ये औरत? पहले कभी नहीं देखा तुम लोगों ने इसे? नहीं साहब, उसने एक बड़ा चश्मा पहन रखा था और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। बूढ़ी तो थी लेकिन उसके हाथों से ऐसा लग नहीं रहा था। झुर्रियों का नामो निशान तक नहीं था उसके हाथों पर। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? अरे हाँ, उसने एक अजीब तरीके की अंगूठी पहन रखी थी अपनी उंगली में। कैसी अंगूठी? जी, किसी राजघराने की अंगूठी लग रही थी। राजघराने की अंगूठी? जी कहिए। निहारिका है घर में? मैडम नहीं है, क्लब गई है, वहाँ पे उनका फैशन शो है। हाँ, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। वहाँ नहीं है वो। वहाँ पे नहीं है तो कहाँ गई होगी? ये तो आपको मालूम होगा। मैं कुछ नहीं जानती। और कौन है घर में? जी कोई नहीं, मैडम अकेली रहती है। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, वहाँ उस फैशन शो में खून हो गया है। खून? जी हाँ, और खून निहारिका ने किया है और वहां से भाग गई। नहीं,
मेम साहब किसी का खून नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी है साहब। या घर में कुछ हुआ था पिछले कुछ दिनों में? हाँ? पिछले कुछ दिनों? हाँ, याद आया सर। पिछले कुछ दिनों कुरियर से एक पार्सल आया था, जिसे देखकर मैडम बहुत परेशान हो गई थी। क्यों? वो पता नहीं, उसे लेकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। निहारिका का कमरा दिखाइए। ये मेम साहब के रूम है। अच्छी तरह से देखो, शायद वो कुरियर हमें मिल ही जाए। ये देखो, सरकारी स्टैंप लगी हुई है। ऐसा लगता है कोई कानूनी पेपर है। 1999 कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगता है। तो इसने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा 10 साल पहले। ये ड्रेस देखिए सर, तोड़ मरोड़ के रखी गई थी सर, गद्दी के नीचे छिपा के रखी गई थी सर। इसका तो रंग भी उड़ चुका है। अजीब सी बदबू आ रही है इसमें से। कमाल है, एक दाग भी लग जाए तो मैडम अपनी ड्रेस उठा के फेंक देती है। फिर ये इतनी गंदी ड्रेस उन्होंने अंदर क्यों रखी होगी? एक काम करते हैं, ये ड्रेस और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ये दोनों लेके चलते हैं। और आप जी, जैसे ही निहारिका का कुछ पता चले हमें फौरन बताना, समझी? सीन याद है ना? लड़की पानी में कूदेगी आत्महत्या करने के लिए, और फिर मैं हीरो की तरह अंदर कूदकर उसे बचा लूंगा। और अपनी मसल दिखाऊंगा और कहूंगा हिंग कॉन्ग कोल्ड ड्रिंक पीने वालों की बात ही अलग है। असली मर्दों की असली पसंद। क्यों, यही है ना? हाँ, शाबाश, ऐसे ही। अब चलो फिर ठीक है, शूटिंग शुरू करते हैं। सब रेडी है? एक मिनट, मुझे मेरा मेकअप तो पूरा करने दीजिए। अरे मैडम, आपको मेकअप की क्या जरूरत है? आपको तो अभी वैसे ही पानी में गिरना है। तो क्या हुआ, जरा शान से मरना चाहिए ना। ठीक है, चलो रेडी, कैमरा, साइलेंस। चलो फिर, साइलेंस, रोल, रोलिंग, एक्शन। अरे क्या हुआ इसे? एक्शन। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हे भगवान, ये हो क्या गया है दुनिया को? क्या हुआ सर? तारिका, मेरी समझ में नहीं आता कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है। देखो, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई जहर देके कैसे मार सकता है? जहर से? मतलब दया ठीक कह रहा है, खून जहर से हुआ है। क्या ये दया ने कहा कि जहर से मरी? हाँ। वैसे मुझे लगा कि ये बात तो आपको कहनी चाहिए। आजकल ट्यूशन ले रहे हैं ना साहब डॉक्टर तारिका से। डॉक्टर साहब, अच्छी बातें सीखने में कोई बुराई नहीं, क्यों डॉक्टर तारिका? जी। वैसे डॉक्टर सालुंके, ये जहर कौन सा है? दया देखो, इसकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई है। देखो, ये देखो, मुझे लगता है बॉस ये बायो पॉइजनिंग का मामला है। बायो पॉइजनिंग? ये कौन सी पॉइजनिंग है? हाँ, ये अभिजीत साहब, अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो डॉक्टर तारिका नहीं जानती। देखिए, ये देखिए कैसे इस रीना की बॉडी की सेल्स सिकुड़ती जा रही हैं जहर की वजह से। और सबसे खास बात यह है, ये जहर इसने है नहीं। तो फिर? ये जहर इसके बॉडी में छूने से गया। छूने से? हाँ, एक खास तरह का जहर दिया गया इसे। तो अगर छूने से जहर फैला है तो जहर देने वाला मारा क्यों नहीं? क्योंकि ये जहर किसी इंसान से नहीं बल्कि एक कपड़े से आया है। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। ड्रेस के अंदर का जो कपड़ा है, इसमें कई सारी सुइयां लगी हुई है, छोटे छोटे नीडल्स, जहर में डूबी हुई नीडल्स। यानी कि ड्रेस पहनते ही वो सुइयां रीना को चुभी
और जहर उसके खून में फैल गया। बिल्कुल। इस ड्रेस में हमें थोड़ा फंगस भी मिला है। बहुत ही पुरानी ड्रेस है ये, लगता किसी गीली जगह पर पड़ी हुई थी। ऐसी एक ड्रेस हमें निहारिका के घर में से मिली है विवेक। इस ड्रेस पे ठीक वही फंगस है जो हमें रीना की ड्रेस में से मिला है। देखिए सर, उस बूढ़ी औरत की अंगूठी का स्केच मिल गया सर। ठीक ऐसी ही अंगूठी उस औरत ने पहनी थी। राज खराने की अंगूठी। हम उस ज्वेलर तक पहुंच सकते हैं जिसने ये अंगूठी बनाई थी। हेलो, यह इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? ये कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, हम लोग तो यहाँ पर एड शूट करने आए थे और अचानक ये निहारिका की लाश। ये निहारिका है? जी हाँ, ये निहारिका है। निहारिका ने रीना को मारा है तो फिर निहारिका का खून किसने किया? इसका मतलब रीना का खून किसी और ने किया है, निहारिका ने नहीं। सर, एक मिनट सर। या फिर सर ये देखिए, लाश के ऊपर कुछ निशान दिख रहे सर। देखा अभिजीत, इसे भी उसी जहर से मारा गया है जिससे रीना की मौत हुई है। ये क्या रह गया? सर, इसकी ड्रेस भी काफी पुरानी और खराब लग रही है सर। निहारिका कभी इतनी गंदी ड्रेस नहीं पहन सकती। जरूर किसी ने उसे ये जबरदस्ती पहनाया होगा। एक्सक्यूज मी, ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं? साहब, इस तरह से तो आप 1000 दुकान ढूंढोगे ना, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि ये डिजाइन बाजार में आम नहीं मिलती, इन्हें खास ऑर्डर देके बनाई जाती है। अच्छा, आप ऐसी कोई दुकान जानते हैं जहाँ पे इस तरह की अंगूठी बनाने का ऑर्डर लेते हैं? बहुत कम होती है, पर इस तरह की डिजाइन की अंगूठी जयपुर में बनती है। जयपुर में? अच्छा, जहाँ पे ये बनती है उस दुकान का फोन नंबर है आपके पास? हाँ है, एक मिनट। शायद इस अंगूठी के जरिए हम खूनी तक पहुंच जाएं। सर, ये देखिए। क्या? ये रीना 10 साल पहले मॉडल बनने आई थी। 10 साल पहले? हाँ सर। क्या हुआ फिर, ये मॉडल नहीं बनी क्या? बनी थी सर, एक अंजलि नाम की फैशन डिजाइनर थी उसके साथ में। और ये निहारिका? ये भी 10 साल पहले ही आई थी। ये भी? यस सर। दोनों 10 साल पहले आई और दोनों का ही खून हो गया। जी हाँ। अरे डॉक्टर साहब, आइए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आ गई क्या? वही तो लेकर के आ रहा हूं। ये देखो, दोनों को जहर देकर के मारा गया। दोनों ने सड़ी हुई पुरानी ड्रेस पहन रखी थी। दोनों का मर्डर एक ही तरीके से हुआ है। मतलब खूनी एक ही है? हो सकता है। सर, जिस तरह से रीना ने 10 साल पहले अंजलि के साथ काम करना शुरू किया था, उसी तरह से निहारिका ने भी अंजलि के साथ 10 साल पहले काम करना शुरू किया था। 10 साल पहले मतलब 1999? हाँ। अरे, ये तारीख तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़ी हुई थी जो निहारिका के घर से मिला था। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर तोड़ दिया। ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती यार। दोनों ने अंजलि को धोखा दिया, पहले हाँ बोला और न जाने क्यों कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया। मतलब दोनों ने अंजलि के साथ काम करने से मना कर दिया? हाँ। तब तो अंजलि को बहुत गुस्सा आया होगा ना? हाँ। सर, कहीं ये अंजलि तो खूनी नहीं है? अगर अंजलि ये खून कर रही है तो फिर 10 साल बाद क्यों कर रही है?
इस अंजलि को पकड़ते सर और उसी से पूछते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निहारिका का खून हो गया है। निहारिका का ही नहीं, रीना का। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका काम हो सकता है और इन दोनों की मौत से किसको फायदा होने वाला है। मगर हमारा तो नुकसान हो गया ना। इन दोनों के मरने से तो सारा मामला ही फ्लॉप हो गया है। आप लोग कुछ पता चला कि खूनी कौन है? खूनी का तो नहीं, मगर अंजलि का पता चला है। क्या हुआ? धक्का लगा अंजलि का नाम सुन के? रीना और निहारिका ये दोनों मॉडलिंग करने वाली थी ना अंजलि के लिए 10 साल पहले 1999 में, मगर फिर दोनों पीछे हट गई ऐन मौके पे। क्यों? सर एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। ये क्या हो गया इनको? अचानक चेहरे का रंग उड़ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो थोड़ी सी थकी हुई हैं और यहाँ के माहौल से थोड़ा सा परेशान है। तो आपको लगता है अंजलि इन दोनों खून के पीछे है? अब ये तो तभी पता लगेगा ना जब ये पता चले कि 10 साल पहले आखिर हुआ क्या था। अंजलि एक नई उभरती हुई फैशन डिजाइनर थी। उसकी ड्रेसेस इतनी अच्छी थी कि 1999 के फैशन वीक में चारों तरफ बस उसका ही नाम था। हर लोगों की जुबान पे बस अंजलि अंजलि अंजलि। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। शो से ठीक एक रात पहले उसकी सारी ड्रेसेस गायब हो गई। सभी ड्रेस गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? पता नहीं। और तो और वो जो मॉडल्स जो उसके साथ काम करने वाली थी उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। बेचारी को ऐन मौके पर धोखा दे दिया। अच्छा, ये अंजलि अभी कहाँ है? अब नहीं। ये मतलब वो ये सदमा झेल नहीं पाई और अगले दिन घर में उसने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या कर ली। मतलब 10 साल पहले अंजलि मर चुकी थी? अंजलि अगर मर चुकी है तो फिर ये खून कौन कर रहा है? वेदांत! 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 बात क्या है? तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? कोई मुझे मारना चाहता है। मारना चाहता है? ये ड्रेस ये मेरी नहीं है, किसी ने बदल के ग्रीन रूम में रख दी। ये ड्रेस तो बिल्कुल उन ड्रेसेस की तरह। तुमने वहां पे किसी को देखा क्या? हाँ, जब मैं वहां से भाग रही थी तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है सर वहां। अच्छा, देखा जरा। कोई फायदा नहीं, भाग चुका होगा अब तक वो। सर मैं मरना नहीं चाहती सर। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। एक बात बताओ, तुम किसी अंजलि नाम की फैशन डिजाइनर को जानती हो? अंजलि? हाँ, कुछ साल पहले मुझे उसके कपड़े पहनकर रैंप पे चलना था। करीब 10 साल पहले 1999 में। हाँ, पर आप कैसे जान? क्या ये भी सच है कि तुमने आखिरी मिनट पे रैंप पे चलने से मना कर दिया? हाँ। क्यों किया तुमने ऐसा? सर दरअसल पैसों के लिए सर। क्या? सिर्फ पैसों के लिए? जी हाँ, मुझे एक दूसरे फैशन हाउस से कॉल आया था। उन्होंने मुझे दुगनी कीमत दी थी और कहा था कि तुम लास्ट मोमेंट पे वॉकआउट कर जाओ। कौन सा फैशन हाउस था वो? पता नहीं, पर जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसा कोई फैशन हाउस है ही नहीं। घबरा मत, कुछ नहीं होगा, चल आजा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ सर। अरे कहा ना कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, यहाँ पे मेरी चलती है। रेडी? क्या है? सॉरी सर। कहाँ रह गए थे तुम? सर मैं इसे लेके आ रहा था सर, लेकिन ये आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? सर इसे डर लग रहा है कि कहीं इसका भी खून ना हो जाए। देखो, तुम्हारा खून नहीं होगा क्योंकि तुम मॉडल नहीं हो। जयपुर से कुछ फैक्स आए हैं, इनमें कुछ अंगूठियों की डिजाइन है। तुम देख के बताओ इनमें से वो कौन सी अंगूठी है जो उस बूढ़ी औरत ने पहनी थी। नो सर, ये वाली सर, ये वाली। ये अंगूठी है वो। उस जयपुर वाले ज्वेलर को फोन करो और पता करो ये अंगूठी किसने बनवाई थी। क्या अंजलि का घर यही है? हाँ, पर
आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, कुछ खून हो रहा है। खून? जी, बस सारे खून ले देकर हमें अंजलि पे ले आते हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अंजलि को मरे हुए 10 साल हो गए। तुम कौन हो? मेरा नाम कोमल है। अंजलि और मैं साथ में रहते थे। सर, वो बूढ़ी औरत जवानी में बिल्कुल ऐसी ही लगती होगी ना? छोटा कद, गोरा रंग, सिर्फ अंगूठी की कमी है। कौन सी बूढ़ी औरत? नहीं, कुछ नहीं। वैसे अंजलि के परिवार में और कौन कौन है? कोई भी नहीं। अंजलि तो अनाथ थी। ऐसा कोई है जो अंजलि की मौत का बदला लेना चाहता हो? उसके लिए कोई मरने मारने पर उतर जाए, इतनी खास दोस्ती किसी से नहीं थी उसकी। तुमसे भी नहीं? जी? ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, अंजलि के कुछ ड्रेसेस चोरी हुए थे ना? जी हाँ। कहाँ से चोरी हुए थे? उसकी वर्कशॉप से। बहुत रोई थी वो उस रात। कितनी मेहनत से उसने वो सारे ड्रेसेस डिजाइन किए थे। कितने थे वो ड्रेसेस? यही कोई 11। 11? क्या बता सकती हैं कि कौन कौन सी मॉडल्स अंजलि के ड्रेस पहन के मॉडलिंग करने वाली थी? नहीं, ये तो मुझे अंजलि ने कभी भी नहीं बताया। वैसे आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं का मतलब? मेरा मतलब कुछ खास नहीं। मैं ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ। आपका कार्ड है? कार्ड? हाँ, ये जाती रहती है ब्यूटी पार्लर तो। नहीं, कार्ड तो नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। थैंक्स। सर, ये कोई पार्लर वाला में काम नहीं करती। इसके हाथ देखे थे? हाथों पे ऐसे निशान तो तेजाब से ही आ सकते हैं। विवेक, नजर रखो इस लड़की पे। यस सर। एड्रेस तो सही है ना फेड्रिक्स? हाँ सर, उस जोरी ने तो यहीं का एड्रेस दिया था। किसी रंजन नाम के आदमी के लिए बनवाई थी उसने वो अंगूठी। जी आप लोग? रंजन कहाँ है? अमरू, कौन है? मैम साहब, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। भेजो। अरे मेनका जी, आप यहाँ पे? हाँ, ये मेरा घर है। तो क्या आपका घर है? देखिए मैडम, झूठ मत बोलिए। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन की इज्जत का सवाल है। ये घर आपका नहीं है, ये घर किसी रंजन का है। रंजन? रंजन तो मेरे डैड का नाम है। डैडी का? कहाँ है वो? उनकी मौत 6 महीने पहले हो गई। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं ये सब कुछ? जरा ये डिजाइन देखो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो हमारी खानदानी अंगूठी की डिजाइन है। ओह, इसका मतलब रीना और निहारिका का खून तुम्हारे ही खानदान में से किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस बूढ़ी औरत ने रीना को मारा था उसने ठीक ऐसी अंगूठी पहन रखी थी। कैसे हैं? और कौन कौन है तुम्हारे घर में? और कोई नहीं। तो फिर उन दोनों मॉडल्स का खून किसने किया? देखिए मुझे कुछ नहीं पता। सर, मुझे तो लगता है ये दोनों खून इसी ने करवाए सर। इसे ब्यूरो ले चलते हैं। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी का खून नहीं करवाया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर इस अंगूठी का ऐसा कौन सा राज है जो तुम हमसे छुपा रही हो? सर, अंजलि मेरी चचेरी बहन थी। मेरे चाचा चाची की बेटी, माय कजिन सिस्टर। क्या अंजलि तुम्हारी बहन थी? हाँ, चाचा चाची की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और फिर पापा ने उसकी जिम्मेदारी उठा ली। उसका खर्चा भी वही देख रहे थे। हाँ तो बात अगर खर्चा उठाने तक सीमित रहती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन पापा उससे मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे थे, मुझसे ज्यादा ख्याल रखते थे। उसका जलन होती थी मुझे। जलती थी उससे? हाँ, जलती थी मैं। इसीलिए उसका करियर शुरू होने से पहले मैंने खत्म कर दिया। तुमने? तो वो तुम थी जिसने मॉडल्स को पैसा दिया था शो से हट जाने के लिए? हाँ,
और उसके कपड़े भी मैंने चोरी करवाए थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार होती है। सर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेवकूफी का अंजाम इतना डरावना होगा। ठीक है, तुमने अगर ये खून नहीं किया तो फिर कौन ये खून कर रहा है? मॉम डैड तो रहे नहीं सर, और अंजलि का दूसरे रिश्तेदारों के साथ कोई खास लगाव भी नहीं था। लेकिन कोई तो है जो अंजलि की मौत का बदला ले रहा है। और वो जो कोई भी है वो अंजलि का कोई खास दोस्त होगा। घर परिवार से बाहर कोई दोस्त, कोई जानने वाला। एक मिनट सर, फैशन स्कूल में हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर विजय। अंजलि उनकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी, और उसकी आत्महत्या की खबर सुनकर शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वही हुए थे। सर, इस प्रोफेसर विजय को मिलना पड़ेगा सर। हाँ फ्रेडी, लेकिन उसके पहले हमें और भी खून होने से रोकने होंगे। मेनका, और कौन कौन से मॉडल्स हैं जिन्हें तुमने पैसे दिए थे? सर, उसमें से 6 तो इंडिया के बाहर हैं, लेकिन 3 अभी भी यहीं पर हैं। श्वेता, पूजा और शिवानी। श्वेता ये वही है ना जो ट्यूलिप क्लब में मिली थी? हाँ। उसका नंबर है आपके पास? जी। फ्रेडी, फोन लगा उसका। सर, श्वेता फोन नहीं उठा रही है सर। मतलब उसकी जान को खतरा है? गॉड। मेनका, हाँ? तुम भी घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। जी। जल्दी चलो। कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? खोलो! खोलो! दरवाजा अंदर से सील है। इसकी जान को खतरा है। कोई है इधर, मुझे बाहर निकालो। श्वेता, तुम हट जाओ, हम लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। हट जाओ। रुक जा, रुक जा। Oh my God! रुक जा। अरे ये तो बेहोश हो रहा है। तूने तो जहर मार दिया क्या इसको? रेडी, हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी 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 लेके जाओ। जल्दी जल्दी। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? कौन था ये आदमी? भाई सर, जिसने रीना और निहारिका का खून कर दिया। वो देखिए सर, वो ड्रेस। जब तक मैं कुछ कर पाती अंधेरा हो गया और दरवाजा भी बंद हो गया था। देखो, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता तो मेनका के साथ रहो, वहां पे खतरा कम है। जितनी ऊंचाई पे ड्रेस टांगी है खूनी ने, इसका मतलब वो 6 फीट से ज्यादा लंबा होगा। मतलब खूनी कोमल नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि वो खूनी के साथ मिली हो। एक काम करो, तुम कोमल पे नजर रखो, तब तक मैं प्रोफेसर विजय की क्लास अटेंड करके आता हूँ। तो इस ब्यूटी पार्लर में काम करती है मैडम। अब समझ में आया वो खास तरह का जहर आता कहां से है। चलो फिर, जहर के साथ साथ नागिन को भी रंगे हाथ पकड़ ले। कोमल जी, प्रोफेसर विजय से मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों से झूठ इसलिए कहा ताकि आप लोग मुझ पर शक ना करें। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को भी जहर नहीं दिया। वो तो हम अब लैब से पता कर ही लेंगे कि वो जहर यहां से बाहर गया है या नहीं। मगर पापा तो 1 महीने से अमेरिका में है लेक्चर के लिए। अच्छा, अमेरिका में है? हाँ। आप किसी अंजलि नाम की लड़की को जानती हैं? सुना है आपके पापा की काफी फेवरेट स्टूडेंट थी वो। अंजलि? नहीं तो। नाम नहीं सुना है तो चेहरा क्यों फीका पड़ गया? हाँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तवानी, जरा घर की तलाशी लो। नहीं, रुकिए। ये कोमल यहाँ बोटानिस्ट है ना? हाँ, पिछले कुछ दिनों में ये लड़की कौन कौन से केमिकल्स यहाँ से बाहर लेकर गई है, उन सब का रिकॉर्ड चाहिए हमें। जल्दी करो। सर, ये पूरा रिकॉर्ड है, इसमें काफी जहरीले केमिकल्स हैं।
मैडम अब क्या कहना है आपका? सर ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है सर। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है सर। ये क्या कह रही हो तुम? भला मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? सर आप लोग को यकीन नहीं आता तो आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुला लीजिए। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है सर। सर वो स्नेहा ने मुझे सर पैसे दिए थे इस काम के लिए। वो ये सब केमिकल्स कोमल के नाम से सर बाहर ले गई थी। क्या? ये स्नेहा कौन है? स्नेहा मेरी लैब पार्टनर है। सर ये देखिए, अंजलि के सारे ड्रेसेस मिले हैं। हाँ दे। हाँ स्नेहा 101 पूर्ति कॉम्प्लेक्स जुहू। ओके दया, ओके। दया का फोन था, कह रहा था 101 पूर्ति कॉम्प्लेक्स जुहू में पहुंचो, पर उसे क्या पता कि हम लोग ठीक उसी एड्रेस पे खड़े हैं। क्यों स्नेहा जी? क्यों किया तुमने ये सब? हाँ बोलो, क्यों किया? उसके लिए। उसके लिए? उसके लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है मेनका। मौत को इतनी करीब से मैंने पहली बार देखा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 10 साल बाद अंजलि की मौत का बदला कौन लेना चाहता है। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ मेनका, are you okay? वो कौन है? चलो अब अपना घूंघट निकालो, दिखाओ अपना मुखड़ा, निकालो। गॉड, वेदांत, क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? क्योंकि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता था। उसका फैशन शो हिट होने के बाद हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उस मेनका ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या तुम अंजलि से प्यार करते थे? हाँ, वो मेरे पिताजी की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी और पिताजी का ये सपना था कि हम दोनों की शादी हो जाए। पिताजी मतलब मिस्टर विजय तुम्हारे? हाँ, वो मेरे पिता है और स्नेहा मेरी बहन है। I see। मगर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? बदला तो तुम पहले भी ले सकते थे। क्योंकि मुझे खुद इस बात का पता 3 हफ्ते पहले चला है कि वो मेनका ही है जिसने अंजलि के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। मगर ये बात तुम्हें पता कैसे चली? उस दिन जब मैं मेनका की अलमारी में कुछ डिजाइन ढूंढ रहा था तो मेरी नजर अंजलि के कपड़ों पर और उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर पड़ी। और स्नेहा की मदद से तुमने वो जहर मंगवाया? हाँ, और इत्तेफाक की बात तो यह है कि कोमल इसी की लैब पार्टनर निकली। पहले हमने सोचा कि हम कोमल को फंसा देते हैं, लेकिन स्नेहा मेरी बहन रीमा को फैशन शो तक इसी ने पहुंचाया था और रीना ने वही सब किया जो हमने उससे कहा, क्योंकि रीना का करियर मेरे हाथों में था। तो तुमने रीना को मार दिया और वो अंगूठी तुमने स्नेहा को क्यों पहनी? वो अंगूठी तो सिर्फ मेनका को डराने के लिए थी। ये सब कुछ मैंने अंजलि के लिए किया, सिर्फ अंजलि के लिए। मगर हम लोग सच की तह तक पहुंच ही गए। अगर मेनका कसूरवार है तो तुम भी कुछ कम गुनहगार नहीं हो वेदांत।
इस बारे में सोचना जरा। बहुत टाइम मिलेगा जेल में, अगर फांसी नहीं हुई तो।